हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2024 कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था इसके सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन। आज मैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू। तो इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है -1 ए वाला, दूसरा बी हमारा है 1, सी है 0 और डी ऑप्शन है 2। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ये जो है सोल्यूशन में, मैं क्वेश्चन भी नोट करता जाऊंगा तो आप ऐसे समझते रहना। तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, जैसे सेक स्क्वायर थीटा सोल्यूशन पार्ट नीचे से है, थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो सेक स्क्वायर, ये 10 इधर ये 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिटी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मैं हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर शिफ्ट करते 1 को इधर, तो ये इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो अब इसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर दूंगा, मैं तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, मेन हमारा टाइम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, सोल्यूशन 9। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ इस वाले फ़ोन का स्क्रीन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस नंबर। अब देखो इसमें पहले मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या क्या है, 1/9 है, ठीक है, 2/9 है और 4/13 है और 12/13 है। क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो मैं क्वेश्चन को शेयर कर दे रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सॉरी, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज। हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस 3, है ना, हमको ये फाइंड करना है। तो दो डाइस अगर हम थ्रो करते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो फॉर 2 डाइस, अब इन सब क्वेश्चन का आंसर बस ऐसे टिक मार देना है, ऐसे मुझे मारना होगा टिक। तो इसका आंसर कितना होगा, आपका होगा 1/HA। इसका आंसर जो है डायरेक्ट आपको टिक मार देना है। तो इसका आंसर आपका होगा 1/9। यहाँ पे सॉरी मैं गलत लिख दिया था, 1/9, 2/9, ये 1/6 है। इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, ये 1/12 है। ठीक है, कैसे होगा, टू डाइस के लिए टोटल आउटकम कितना होता है, टोटल आउटकम हमारा होता है 36। ठीक है, टू डाइस के लिए। और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है कि डाइस दोनों को फेंका जा रहा है, तो जो दो नंबर आएंगे उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। ठीक है, या पहले पे 4 दूसरे पे 1 आ जाए, या क्या हो सकता है, पहले पे 2 और दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 और दूसरे पे 2 आ जाए। देखो हर केस में डिफरेंस हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, या हमारा क्या आ जाए, और इसके बाद 3 कब आएगा, पहले पे 3 दूसरे पे 6, या पहले पे 6 और दूसरे पे 3। ये जो आउटकम हमारे हैं ये फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो ऊपर नंबर आ रहे हैं, इन दोनों का नंबर हमको क्या मिल रहा है, 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी यही बताना है कि डाइस को 2 बार
2 बार थ्रो किया जाता है 2 डाइस को, तो जो दोनों के आउटकम आए उनका डिफरेंस क्या रहे, 3 रहे। तो देखो इन सब आउटकम में डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस 3 इक्वल क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। देखो मैं कंसेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कि जो वीडियो मेरा पहले से नहीं देख रहा है कम से कम उसको भी चीज़ें क्लियर होती चले। तो फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हुए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 36। डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/6। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये सी वाला पार्ट, 1/6। तो हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, केवल हमको जो है सही से चीज़ों को समझना है, समझते हुए हमें आंसर देना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, सोल्यूशन 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड। ये है क्वेश्चन, 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देन द कार्ड इज नॉट एन एस कार्ड। एक वेल सफल्ड कार्ड में से, ठीक है, वेल सफल्ड कार्ड में से जो है आपको ड्रॉ किया जा रहा है, कितने कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं, 1 कार्ड। तो आपको बताना है कि कार्ड इज नॉट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस कार्ड। तो एस कार्ड क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जैक क्वीन और किंग, ये सब मिलके ये 3 कार्ड हमारे क्या होते हैं, एस कार्ड। एस कार्ड हमारे क्या होते हैं, जैक क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड। तो जैक हमारा टोटल जो है, हमारे 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, तो जैक के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4। और क्वीन के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 4। और किंग के 4, क्योंकि जैक जो है 4 सूट होते हैं, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। तो एक टोटल जो जैक होगा, एक एक जैक हर एक सूट में होगा, तो टोटल हमारे पास 4 सूट होते हैं। तो टोटल जैक के कितने कार्ड होंगे, 4 कार्ड, क्वीन के भी 4 कार्ड और किंग के भी 4 कार्ड। तो ये हमारे टोटल 12 जो कार्ड होते हैं, ये कैसे होते हैं, 12 एस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, 12 एस कार्ड। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या बताना है कि जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एस कार्ड ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस कार्ड, नॉट गेटिंग एस कार्ड। ठीक है, जो कार्ड आए वो एस न हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो एक चीज आप बताओ कि 12 जो हमारे कार्ड हैं टोटल एस हैं, है ना, तो नॉट एस कार्ड क्या हो जाएंगे, टोटल जो एस कार्ड नहीं होंगे, तो 52 में से एस कार्ड को माइनस कर दो 12 को, तो कितना आ जाएगा, 40 कार्ड हमारे जो हैं वो एस कार्ड नहीं है, तो ये 40 हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल। क्या हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट, कि वो एस कार्ड नहीं है। इनमें से कोई भी कार्ड अगर आएगा इन 40 में से, तो वो एस नहीं होंगे, तो फेवरेबल हमारा आउटकम 40, और टोटल आउटकम, चूंकि कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एस कार्ड हमारा न आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सफल ऑफ पैक कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द ए कार्ड इज नॉट एन एस कार्ड। ठीक है, 12, एक मिनट, 1252, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, नॉट एस कार्ड है, द प्रोबेबिलिटी दैट द एंड इज नॉट एन एस कार्ड इज, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 40, तो प्रोबेबिलिटी आएगा 10/13। क्या आएगा, 10/13, नॉट गेटिंग एस कार्ड। ठीक है, 10/13। लेकिन इसमें देखो आंसर में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये 1/13 दिया है, 9/13, 4/13, ठीक है, 12/13, तो आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर जो है गलत है। हो सकता है कि 2024 का ये क्वेश्चन गलत रहा हो, इसको करेक्ट कराया गया हो, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 10/13। देखिए हमको आंसर पता तो था नहीं, लेकिन मैं अभी चेक कर लिया, तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो 10/13 है, इसलिए आप भी
देखो होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसके लिए उसको करेक्ट कराया गया होगा, बाद में आपको जो है बता दिया गया होगा, ठीक है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। देखो ये 11th नंबर क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट आपको फाइंड करने हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन को मैं लिखता हूँ। देखो मैं ऑप्शन इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ऑप्शन पे ही टिक करके मुझे आंसर दिखाना है आपको। तो पहला है हमारा 2 कॉमा -5, ठीक है, बी है हमारा -2 कॉमा 5, और सी है हमारा 2 कॉमा 5, और ये है -2 कॉमा 5, ठीक है। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या होगा, देखो इसका इसके में मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x² और इसके 2 पार्ट करेंगे। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आया है, तो इस 3x के जो 2 पार्ट होंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब इस 3x का साइन पॉजिटिव है, तो उसमें से जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, और छोटा वाला नेगेटिव होगा। ये मैंने अपने पॉलिनोमियल वाले में वीडियो में बना के फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है। तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, और इन दोनों में से -2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल -5 आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे दो रूट्स क्या क्या आए, -5 और 2, -5 और या आप बोल सकते हो 2 कॉमा -5। तो देखो 2 और -5 है तो ऑर्डर डजंट मैटर, बस हमारे रूट्स सही होने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला पार्ट होगा, ए वाला पार्ट। या हम इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर जो है इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये इजी होता है। एक एक को हम पुट करके जीरो देख के, रूट है तो इसमें अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू रखने पे 0 आएगा तो ये इसके रूट होंगे। तब भी हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो हम डायरेक्ट जो है फैक्टराइज करके ही ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। अगर फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हर एक ऑप्शन में जो रूट्स हैं उनको पुट करके इसमें चेक कर लेंगे कि क्या जिसके लिए ये 0 दोनों के लिए आ जाएगा वही इसके रूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल हमको गिवन है और अल्फा बीटा जो है गिवन है कि इसके जीरोज हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, -1 एंड 0। देखो ये क्वेश्चन 12 है हमारा, इसमें अल्फा बीटा को क्या दे रखा है, जीरोज हैं, है ना। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x² -1, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 है। बी हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो बी हमारा यहाँ 0 है, और सी हमारा क्या है, -1 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बी 0 है, ए 1 है, तो ये हमारा क्या ऑलरेडी क्या आएगा, 0। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से इसका आंसर हमको देना था। इसके बाद हम देखते हैं सोल्यूशन 13, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन टाइप्स के क्वेश्चंस का आंसर देना है, चीज़ों को समझ के करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो देखो डायमीटर डी का एक सर्कल है, तो उसका सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। तो इसके मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, तो बताना है कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इन द टर्म ऑफ डी, डी के ही टर्म में हमको देना है आंसर। सी ऑप्शन है हमारा 1/8 पाई डी स्क्वायर। देखो थोड़ा सा बस हमको क्या करना होता है, चीज़ों को जिस फॉर्म में हमको आंसर पूछा जा रहा है उसी फॉर्म में हम आंसर देंगे। तो डायमीटर जो दे रखा है वो सर्कल का कितना दे रखा है, डी, ठीक है। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ, हमको पता है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल के एरिया का हाफ। तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको आंसर डायमीटर के टर्म में देना है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो आर के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा πd² अपॉन 4 अपॉन में 2। ये 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो πd² अपॉन 8 हो जाएगा। तो हमारा एरिया जो होगा वो ये होगा। तो पाई, या इसको हम लिख सकते हैं 1/8 पाई डी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर करेक्ट आपको आ रहा है ए बी सी में, ये वाला 1/8 पाई डी स्क्वायर। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा जाएगा, सी,
सी वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, जैसा आंसर आपको जिस फॉर्म में आंसर पूछेगा आपको उसी फॉर्म में आंसर को देना भी है। जब आप ऐसा करोगे तभी जो है आपका जो है क्वेश्चन का अप्रोच आपका सही होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया। देखो मैं 13 वाला क्वेश्चन भूल गया था, इसको भी बोल सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये जो है हमारा, ये जो अभी हमने किया ये 14 नंबर क्वेश्चन था। ये कौन सा था? 14th नंबर। 13th नंबर क्वेश्चन ये है, इसका भी सोल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ। देखो 13th नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमको जो है एक एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। मैं ये पेपर आपको अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप टेंशन में नहीं रहना। ये पेपर आपके सामने ही वीडियो में रहेगा। तो लेकिन मैं ये इसका ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को भी बार बार जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, इसलिए अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे और चीज़ों को समझोगे, अगर सुनोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक ही चीज़ को कई बार अपने उसमें बोलता रहता हूँ। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चूंकि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, हम जिनकी वैल्यू जानते हैं पहले हम इस एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में ले जाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है, तो यहाँ से ए हमारा क्या है 4 और बी हमारा क्या है -3 और सी हमारा क्या है -7। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए माइनस बी हमारा कितना है -3 है। ठीक है, ए हमारा कितना है 4 है। ये माइनस माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी हमारा कितना है -7, ए हमारा 4 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 और इसकी वैल्यू कितनी है -7/4। देखो डिवीजन के टाइम पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर हमारा किस में है फ्रैक्शन में है, तो डिवीजन के टाइम पे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -7/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 4 से 4 गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -3/7। कितना हो जाएगा -3/7। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा डी वाला -3/7। तो इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं इसी चीज़ को बोलता हूँ कि कैसे देखो मैं आप उसी चीज़ का आंसर दे पाओगे जिसके बारे में आपको पता होगा। अदरवाइज तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को हम नहीं जानते, हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके बाकी जो उनकी वैल्यूज़ थी वो पुट कर दिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, आपके सामने आपका आंसर आ गया। ये एक तरीके से क्या दिया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है द मॉडल क्लासेस। तो मॉडल क्लास आपको बताना है 10 20 20 30 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है और आपको उसमें से क्या फाइंड करना है 50 60। आपको फाइंड करना है कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। मार्क्स बिलो, एक है मार्क्स बिलो और एक है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो मार्क्स बिलो में क्या क्या है आपका देख लीजिए। ये है 10 और 3, फिर आपका है 20 और 12, फिर आपका है 30 और 27, 40 और 57, 50 और 75, 60 और 80। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। अब इसमें आपको क्या बताना है मॉडल क्लास। क्या बताना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी क्या होती है कि कौन सी क्लास मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो इसमें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास आपकी कौन सी है ये 680 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको मार्क्स बिलो 10 में ये 0 से 10 जाएगा। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे और ये किससे जाएगा 10 से 20, ये किस में जाएगा क्लास के फॉर्म में लिखते हैं 20 से 30। चीज़ों को समझना पड़ता है। ये 30 से 40 जाएगा, ये 40 से 50 जाएगा और ये 50 से 60 जाएगा। इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख लिए। तो मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है 80 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो किस क्लास की है 50 से 60।
तो अपना आंसर कौन सा है? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रेंड्स, आप जितना ही चीज़ों को सोचोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। मैं इस चीज़ को बार-बार बोलता हूँ, अब आपके पास टाइम नहीं है और मैं हर एक पार्ट से आपको गाइड कर रहा हूँ, हर एक एंगल से गाइड कर रहा हूँ। बस ज़रूरत क्या है? डेडिकेशन का, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका एफर्ट होना चाहिए। बाकी मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना आपके लिए कंटेंट बना के चैनल पे अपलोड करूँगा। देखना आपका काम है, समझना आपका काम है, वर्क आपको करना है और आउटपुट भी आपका ही होगा। ओके गाइस, थैंक यू।